हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास पे। आज को हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी का क्वेश्चन और ये है 11 अप्रैल 2016 का क्वेश्चंस। तो आज हम लोग आते हैं हम लोग का पहले क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पे वृत्त के चाप द्वारा बना कौन उसकी परिधि पे बने कौन क्या होगा, क्या होता है, बराबर होता है तिगुना दोगुना आधा। ये एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ से इसको हम लोग चाप से काटे और यहाँ पे केंद्र पे बना, तो ये जो एंगल बन रहा है और इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने होंगे। तो ये क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 गुना। तो क्या होगा, 1 का सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 198 रुपये को इतने इतने में विभाजित किया जाता है, तो उसके संबंधित अनुपात क्या होंगे। तो हम लोग x ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x। तो यहाँ से हम लोग का आता है 2 3 5 और यहाँ पे 5 10 18 और यहाँ पे आ गया 18x इक्वल टू 198। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो x इक्वल टू आएगा 11। अब हम लोग संख्या क्या माने थे, 2x 3x 5x और 8x। तो 2 मल्टीप्लाई 11, 3 मल्टीप्लाई 11, 5 मल्टीप्लाई 11, 8 मल्टीप्लाई 11। आंसर क्या होगा, 22 33 55 88। तो 2 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर, 2 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है कि आरोही क्रम पे इसको लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 ही यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। एक दिया है 5/8, एक 19/24 और एक है 11/16। तो सबका वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 0.62 आएगा। इस वाले पे, सेकेंड वाले पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 0.79 आएगा। और इस वाले पे कितना है, 11/16 पे निकालेंगे तो 0.7 आएगा। तो सबसे लेस किसका हो गया, 5/8, उसके बाद 11/16, उसके बाद 19/24। तो हो गया सी नंबर, 3 का सी नंबर आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 वाले पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। कॉट एक्स क्या होता है, b/p। तो यहाँ पे दिया है 5 और ये दिया है 12। तो ये कितना आएगा, h13 आएगा। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/13। और सेक एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का उल्टा। तो यहाँ से होना चाहिए था कॉस वाले का 5/13, लेकिन होगा क्या, 13/5। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, 65 आया। कितना हो गया, 12 पंचे 60 माइनस 13 इंटू 13। तो इधर 60 और 169 डिवाइडेड बाय 65। तो यहाँ से आ गया -109 डिवाइडेड बाय 65। आंसर डी नंबर, 4 का आंसर आ गया डी नंबर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ग्राफ है। यहाँ पे अनप्रोसेस्ड वाला है, जहाँ पे प्रोसेस नहीं हुआ, बना नहीं है, और एक प्रोसेस गुड्स है जो प्रोसेस्ड हो गया गुड। और ये ईयर वाइज दिया है, 95 96 97 98 99 2000। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि कौन से वर्ष में असंसाधित मतलब अनप्रोसेस्ड वाला सामग्री निवेश पे किए गए मूल्यों के प्रतिशत में परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन निकालना है, और संसाधित माल के बिक्री में मूल्य के समान है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ से इस साल से अगर यहाँ पे आए, इस साल से अगर यहाँ पे आए, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो किस में परसेंटेज सेम होगा उसको निकालना है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं 97 96 से 97 वाले पे, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 150। और कितने में बढ़ रहा है, 225 पे, तो 225। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है। कितने में बढ़ रहा है, 300 पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आया रेशियो 2/3। और ये कटा कितने बार में, 6 बार में। ये कितने बार में कटा, 9 बार में। तो यहाँ पे भी आया 2/3। तो रेशियो सेम हो गया तो परसेंटेज सेम होगा। और कौन सा ईयर है, 1997, 1997। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर, 5 का बी नंबर, 1997। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले पे। तो 6 वाले पे पूछ रहा है
कि दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और इस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के औसत के बीच अंतर ज्ञात करना है। मीन्स यहाँ पे सबको सम करके और बाई 6 कर देंगे और इसको सम करके बाई 6 कर देंगे। 120 प्लस 225 375 330 525 और 420 सबको जोड़ देंगे, बाई 6 करेंगे, यहाँ पे भी जोड़ देंगे, बाई 6 करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाता है 77.5। 77.5 तो क्या है? डी नंबर, 6 का डी नंबर। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 1999 में संसाधित माल की बिक्री 1997, 98, 99 में असंसाधित माल की बिक्री में निवेश की कुल योगफल के बराबर लगभग प्रतिशत था। ठीक है, 1999 में संसाधित वाला लेना है और 97, 98 में असंसाधित सामग्री के निवेश में की गई राशि का कुल कितना प्रतिशत था। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। 1997 वाले पे हम लोग को क्या चाहिए? ये संसाधित वाला 500 और यहाँ पे असंसाधित कितना वाला चाहिए था, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन पे। 97, 98, 99 का। तो यहाँ पे 97, ये 98, 99 तीनों को जोड़ेंगे। 375, 330, 525। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे तो 1230 आएगा। अब हम लोग इसको रेशियो निकालते हैं तो 1230 किस पे? 500 पे गुना 100। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 49% अप्रॉक्स, 49%। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। ये है 49%, 7 का हो गया डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित नदियों में किस नदी के उद्गम तट पे स्थापित की गई है? तो तुंगभद्रा ये कहाँ पे स्थापित की गई? किस नदी के तट पे? कृष्णा नदी पे। इसका आंसर होगा बी नंबर, 8 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में किस चुनाव की प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं रखता है? लोकसभा करवाता है, राज्य विधानसभा करवाता है, राष्ट्रपति चुनाव भी करवाता है एकल संक्रमणीय मताधिकार से, पंचायत चुनाव राज्य सरकार करवाते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का 9th का डी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th वाले पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th है कि 17054 × 5। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? अगर यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का आंसर 71। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 20 2 7 तो ये कट जाएगा 71 टाइम्स पे। सी नंबर, 10 का सी। अब आते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन पे। 11th नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा संकट को समाप्त कर सकता है। ये कथन है। निष्कर्ष क्या बोलता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे गैर नवीकरणीय ऊर्जा की जगह ले रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, वो तो नवीकरणीय वाला क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय जो है अगर उसको यूज़ करेंगे तो संकट खत्म हो जाएगा। पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग का दोनों ऑप्शन क्या हो गया? निष्कर्ष गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना तो 2 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये था 12th पे। भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है? तो टाइगर परियोजना 1973 को स्टार्ट किया गया था और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। दोनों नागार्जुन सागर भी दे सकता है और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी दे सकता है। तो ये क्या हो गया? डी नंबर। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर पे बोल रहा है कि कौन सा जोड़ी भिन्न है? तो प्रिंसिपल स्कूल, योद्धा फौज, कलाकार मंडली, गायक कोरस। ठीक है, तो देखिए योद्धा पूरा मिला के क्या बनाता है? फौज बनाता है। कलाकार मिलके एक मंडली बनाता है, गायक मिलके कोरस बनाता है, लेकिन प्रिंसिपल मिलके स्कूल नहीं, उस पर तो बच्चे हुए भी होते हैं। तो हम लोग का हो गया 13 का ए नंबर। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 पे। सुश्रुत कौन थे?
सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सक के एक महान चिकित्सा शास्त्र थे। तो महान क्या है? भारत शल्य चिकित्सा के जनक। और ये किसके शिष्य थे? चरक के। बी नंबर 14 का बी। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? एनोडाइज क्या होता है कि कोई भी मेटल्स है उसको हीट करके फिर से कूल करना, इसलिए किया जाता है ताकि जंग लगने से बचे। 15 का सी नंबर, ज़्यादा दिन तक चले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 है कि सिपोई म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी नंबर। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्यूब है, उस पर 2 छिद्र है। एक छिद्र 29 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा छिद्र 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो छिद्रों में ट्यूब कितने देर में खाली करेगा? तो पहला ट्यूब है वो 29 में खाली कर रहा है और दूसरा 6 में खाली कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 29 इंटू 6। तो यहाँ पे कितना लगा? 6 टाइम्स में जाएगा, ये 29 टाइम में गया। टोटल इसका कितना हो गया? टोटल जो यहाँ पे धारिता है वो कितना हो गया? 29 इंटू 6। और इफिशियंसी इसका कितना है? 29 प्लस 6 35। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए। इसको अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 174/35। तो यहाँ से आ जाएगा 434 डिवाइडेड बाय 35। तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी पे, 17 का डी। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो 18 को सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ से क्या हो गया? 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कौन सा है? कोचीन हवाई अड्डा, बी नंबर 19 का बी। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 है कि 20 मिनट 30 सेकेंड में इंटरनेट का बिल इतना है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड पे कितना होगा? तो दोनों को मिनट पे कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट हो गया और इधर 30 सेकेंड, तो 90 मिनट। तो 90 मिनट पे कितना हो गया? 18 रुपया। और यहाँ पे हम लोग को कितना निकालना है? 180 और इधर 20, तो कितना हो गया? 200 मिनट पे। और यहाँ पे 2 मिनट है ना, तो 120 गुना 120 प्लस 30, 150 पे था 18, तो 200 पे कितना होगा? एक पे होगा 18/150 और यहाँ पे हो गया 200। तो इसको काटते हैं 5 से, तो ये कटा कितने बार में? 4। 50 से काटते हैं इसको 3 बार में कटा, ये 6 हो गया, तो 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर क्या है? सोशस्ट और काया चैंपियनशिप WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ठाकुर अनूप सिंह। ये भारत से है, बॉडी बिल्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतियोगिता। तो ये क्या हो गया? 21 का सी। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर पे बोल रहा है यहाँ पे कि सी का मतलब क्या है? घटाना। इसका मतलब है घटाना, इसका मतलब है जोड़ना, इक्वल टू का अर्थ है गुना करना, और इसका मतलब है विभाजित करना। तो यहाँ पे क्या है? 27, और ये क्या है? ग्रेटर वाला मीन्स प्लस हो गया 81, ये हो गया भागा 9, और ये लेस देन -6। इसका तो कोई यूज़ नहीं है, इधर कोई संख्या है नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया? 27 प्लस 9 माइनस 6। तो इधर जोड़ देते तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 6 30। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि उसका वेरिएंस दिया हुआ है, मानक विचलन निकालना है। तो √81 कितना हो गया? 9, ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भागा, और गुना का अर्थ है माइनस, गुना का माइनस, और यहाँ पे इधर आ रहा है भागा का अर्थ है प्लस। तो लेते हैं,
क्या है 26 प्लस 74 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे भागा 2 है। तो हम लोग चेंज करते हैं इसको, तो प्लस की जगह पे क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई, तो 26 मल्टीप्लाई 74, माइनस की जगह पे भाग है 4 और गुना के जगह पे माइनस है 5, भाग के जगह पे प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो गया 26 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 74 4 आ गया, माइनस 5 प्लस 2, तो ये कटा 2 टाइम्स पे 13 हुआ, ये 2 कटा तो यहाँ से कितना हो गया 37 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते तो 481 माइनस 5 प्लस 2, तो कितना हो गया 483, बोर्ड मास लगा रहे हैं माइनस 5 तो 478। ऑप्शन नंबर सी 24 का सी। अब बताते 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो उसके लिए क्या है स्पुतनिक 1, ये सोवियत संघ रूस द्वारा छोड़ा गया था और ये हो गया बी नंबर 25 का बी। अब है 26 नंबर, 4 जोड़ी दिया हुआ उस पर अलग देखना है। तो वाइन कहाँ पे रहता है बोतल पे, चाय कहाँ पे है कप पे, जल कहाँ पे मटका पे, लेकिन बैट बॉल पे नहीं रहता है। तो ये क्या हो गया 26 का डी नंबर। अब आता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है रजत 4% चक्रवृद्धि ब्याज पे 7500 रुपया उधार लिया और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पैसा ले रहा है, तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो 7500 रुपया है और 4% की दर से दे रहा है। तो ये अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स पे कटेगा, यहाँ कैंसिल आउट हुआ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 300, फिर इस पे जितना पैसा आया उस पर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ से आया 12 रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 300 प्लस 300 प्लस 12, तो कितना है टोटल 612 रुपया, 612। तो क्या हो गया आंसर हम लोग का ए नंबर, कितना है ए नंबर 27 का ए नंबर। अब है 28 नंबर, क्या बोल रहा है वह विकार जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं। दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है और निकट की वस्तु को देख पा रहा है, तो उल्टा होता अगर निकट को देख पा रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे क्या है कि निकट को देख पा रहा है तो क्या होगा मायोपिया 28 का सी, और हाइपरमाइट्रोपिया क्या होता है दूर दृष्टि दोष। अब है 29 क्वेश्चन, ये है वेन डायग्राम वाले से क्वेश्चन है। तो क्या है कुछ गहरे काले, कुछ जो गहरा है वो क्या है काला है, कुछ गहरा काले, और कुछ काले ग्रे है, और कुछ काले क्या है ग्रे है, और सभी ग्रे लाल है, जितना भी ग्रे है वो क्या है रेड है, सभी ग्रे रेड है, और सभी लाल सीसू है, और सभी जो रेड है वो क्या है सीसू है। तो अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष पे, कुछ लाल काले हैं, यहाँ पे क्या है कुछ लाल काले है हो सकता है, कुछ बच्चे काले हैं, कुछ शिशु काले हैं हो सकता है, कुछ बच्चे ग्रे हैं, कुछ बच्चे ग्रे यहाँ तो है ही, और कुछ लाल गहरे हैं, कुछ रेड गहरे हैं, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हम लोग का, 1 2 3 करेक्ट है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको सॉल्व करना है, 5886 डिवाइडेड बाय 654 माइनस 3। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 9 टाइम्स पे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस 3 क्या हो गया 6, बी नंबर 30 का बी नंबर क्वेश्चन। अब क्या है 31 पे एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2/30, 20/40, 4/50, 8/60। तो अगर इस टाइप से भिन्न वाला रहेगा तो ऊपर पे एलसीएम निकालते हैं, नीचे एचसीएफ रहता है, और एचसीएफ निकालने बोलता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो हम लोग निकालते हैं ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, एचसीएफ नीचे वाले का कितना आएगा 10 आएगा, तो क्या हो गया 4, 31 का डी नंबर। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र के अनुपात सुधार के लिए राज्य सरकार ने एक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की पदों की अधिक संख्या मंजूरी देने के लिए
सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। अब निष्कर्ष क्या है? शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र का अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। देखिए यहाँ पे तो ग्रामीण और शहरों दोनों के लिए बोल रहा है ना कि दोनों में कमी होगा तब ना यहाँ पे बता रहा है। यहाँ तो कुछ इस टाइप से बोल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 32 का डी नंबर। हम लोग को कथन के अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष पे जाना है, जो कथन पे बोल रहा है। अब है 33 नंबर क्वेश्चन, ये वैसे इग्नोर कर दिया था। PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया था? 1992 पे किया था, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन पे है नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अब है 34 नंबर क्वेश्चन। अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जोखिम कवरेज कितना तक है? तो इसके लिए कितना है? 2 लाख रुपया तक मैक्सिमम। तो 34 का ए नंबर। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नितिन का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, नितिन ये है, ये महिला है, परिचय हुए कराते हुए कहा कि उसका भाई, महिला ने कहा कि उसका भाई का पिता, इसका जो भाई है उसका पिता, ये हो गया पिता, मेरे दादा, तो इसके पापा और इसके पापा, तो दादा हो गया। दादा की इकलौता संतान है, तो यही हो गया इकलौता संतान, ये। तो यहाँ से क्या हो गया? इकलौता संतान, ये वाला मीन्स ये दोनों, ये सब क्या है? भाई बहन है। तो औरत का नितिन से क्या संबंध है? तो नितिन का बहन है, सी नंबर 35 का सी, क्योंकि एकलौता ही संतान है और यही है इसके फादर ही। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2015 को सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया, वो कौन थे? तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उस्ताद साबरी खान, इसका निधन हो गया। पुराना करंट अफेयर है। अभी हम लोग को पूछ सकता है कि जसराज किससे संबंधित थे? वो शास्त्र संगीत से संबंधित थे। अब है 37 नंबर क्वेश्चन कि एक वर्ग है, उसका विकर्ण है 26, ये विकर्ण है 26, तो भुजा, तो वर्ग की भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अगर 26 है तो मतलब क्या होगा? ये 13√2, ये 13√2, तो क्या आएगा? अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ए नंबर, 37 का ए नंबर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2a, यही वैल्यू देगा। अब है 38 नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 to 10 वाला, तो हम लोग SN निकालते हैं 10/2, और 1 है प्लस 10 है, और टोटल कितना है? 10 संख्या, एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कट गया 11/2, तो कितना आ गया? 5.5, बी नंबर, 38 का बी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, ये उर्मी है, और महिला की तरफ संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, उर्मी ने कहा कि मेरे पिता, इसके पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू, इसकी दादी कौन होगा? यहाँ पे ये फादर, तो इसकी वाइफ दादी, दादी की बहू यही हो गई, ये हो गई बहू। तो उस महिला उर्मी से कैसे संबंधित है? तो उर्मी का इस महिला से क्या रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे, बताइए। तो 39 वाले पे क्या होगा? माँ होगा। ये अगर फादर है, ये भाई है, ये फादर है, तो ये मदर होगा, बी नंबर। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत के वर्तमान वाहन उत्सर्जन मानकों का चरण कौन सा चल रहा है? अभी 4 चल रहा है, लेकिन 2021 से वैसे अभी बंद हो गया है, और अभी कौन सा चलेगा? 6, 5 ना होके 6 चलेगा, अब मानक 6 चलेगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि 2 जीप है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रहा है, और 10 मिनट के अंतराल पे पहली चल रहा है, और विपरीत दिशा से महिला अधिक गति से चलेगी कि उसको 6 मिनट के अंतराल पे दूसरी मिल जाएगी। तो कितना अधिक से चलेगी? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर 13.5 से अगर ज़्यादा चलेगी तो उसको यहाँ पे वो उसको अचीव कर लेगी, तो डी हो गया 41 का डी। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे वेन डायग्राम वाला। अब क्या बोल रहा है? सभी जो बटन है, ये यहाँ पे सभी जो बटन है वो क्या है? गुलाबी है, सभी बटन गुलाबी है। उसके बाद क्या बोल रहा है?
सभी और कुछ गुलाबी काले हैं। क्या है? कुछ गुलाबी काला है और कुछ काले घंटी है और कुछ काले क्या है? घंटी भी है और सभी घंटी सफ़ेद है। सभी घंटी क्या है? वाइट है। सभी घंटी क्या है? वाइट है। तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो कुछ काले सफ़ेद है, कुछ काले सफ़ेद हो सकता है, कुछ घंटी गुलाबी है, कुछ घंटी गुलाबी हो सकता है, कुछ गुलाबी बटन है। तो ये है गुलाबी और ये है बटन। ये गुलाबी तो यहाँ पे क्या है? जितना भी बटन है सारा गुलाबी है और कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है। कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए हाँ, और कुछ घंटी गुलाबी है। घंटी तो यहाँ पे, गुलाबी तो इस वाले पे आ रहा है। गुलाबी तो ये वाला पोर्शन है ना, ये काला है। गुलाबी ये पोर्शन है तो घंटी के साथ तो मिल नहीं रहा है सब। और कुछ काले सफ़ेद है, हाँ काला तो सफ़ेद हो रहा है। और कुछ घंटी गुलाबी ये तो नहीं हो रहा है। और कुछ गुलाबी बटन है, हाँ गुलाबी बटन हो रहा है। और बटन सफ़ेद ये तो नहीं हो रहा है। तो क्या होगा? 1 और 3 सही है। ए नंबर 42 का ए नंबर। अब आते हैं 43 पे कि भारत में एक धर्म है जीरोस्ट्रियन, मुख्य रूप से पारसी धर्म है। ये कौन सा धर्म है? पारसी धर्म। ये कहाँ पे है मैक्सिमम? ये महाराष्ट्र पे है। जैसे जावेद जाफरी हो गया, बोमन ईरानी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। और वो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? पारसी महाराष्ट्र पे। ए नंबर। अब है 44 नंबर क्वेश्चन। तो बोला कि एक निश्चित कोड में रेबिट को ये लिखा जाता है और ड्राफ्टर को ये लिखा जाता है, तो बेटर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे जो भी वर्ड है उसी को लेके यहाँ पे लिखना है। तो बी वाले के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है? 7 है तो 7 हो गया। ई वाले के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद टी वाले के लिए कितना हो गया? 3, तो 2 बार 3 आएगा, 3 3। और ई वाले का फिर से 4। आर वाले का कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ से आर वाले का 9 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आता है 44 का बी नंबर। 44 का बी नंबर। अब है 45 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समन्वय पोर्टल किस उद्देश्य से स्टार्ट किया था? समन्वय पोर्टल वह संसद के आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन निगरानी के लिए वो स्टार्ट किया था। आदर्श ग्राम जो हम लोग देखे थे, जो उसी के लिए समन्वय पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है डैश लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण और अनुसंधान तैयार करता है। कौन सा दस्तावेज है? तो 46 नंबर 46 का हो जाएगा एंथोग्राफी। क्योंकि देखिए दस्तावेज, ग्राफी मतलब क्या होता है? लिखा हुआ। और कहीं पे वैसे ग्राफी है नहीं, तो वैसे भी ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते थे। तो 46 का ए नंबर। अब है 47 नंबर। कैंसर के लिए ऊतकों के लिए जांच किससे करते हैं? बायोप्सी। वहाँ पे उस जहाँ पे कैंसर होता है उस पार्ट को वहाँ से काट के उसका हम लोग जांच करते हैं। तो 47 का ए नंबर। अब आते हैं 48 वाले पे। तो 48 वाले पे क्या बोल रहा है कि ऋत्विक ने एक महिला से कहा, ऋत्विक ने एक महिला से कहा कि आपकी माँ, इसकी माँ के पति, इसके माँ के पति ये हो गया, पति की बहन, और इसकी बहन ये है। पति की बहन मेरी बुआ है, इसकी बुआ है, मतलब ये क्या हो गया? इसका ये बेटा होगा ऋत्विक, बुआ है। तो महिला ऋत्विक से कैसे संबंध है? तो कौन से महिला के बारे में बोल रहा था? इस महिला के बारे में। तो उसकी क्या होगी? बहन हो गई। तो क्या होगा? 48 का डी नंबर, बहन हो गई। अब है 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 पे बोल रहा है कि पी का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है घटाओ, एम का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है विभाज्य। तो यहाँ पे 28B7P 8T6M4 है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 28 भागा 7, पी वाले पे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी वाले पे माइनस है, और ये +4। तो ये 4 × 8 -6 + 4, तो 32 + 4 -6, 36 - 4, तो कितना आ गया? यहाँ 34 -6 वाला आ रहा है। यहाँ पे कितना हो गया? 32 + 36, 32 + 4 36 - 6, तो 30 आंसर आ गया। ए नंबर 50 का ए। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि सारी जो मूली है वो किस कलर की है? सफ़ेद कलर की है।
सारी मूली सफ़ेद कलर की है, और कुछ सफ़ेद गुलाबी भी होते हैं, और कुछ सफ़ेद गुलाबी भी होते हैं, और कुछ गुलाबी पीले भी होते हैं, येलो भी होता है, और कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं है। मतलब पत्ता गोभी इधर हम लोग ले लेते हैं, पत्ता गोभी। इस पे क्या बनेगा उसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे है कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है बिल्कुल। कुछ गुलाबी मूली होती है, कुछ गुलाबी मूली हो सकती है, और कुछ गोभी मूली हो सकती है। तो गोभी तो मूली यहाँ पे हो नहीं रही है। और उसके बाद क्या है, कुछ गोभी गुलाबी होती है, कुछ गोभी गुलाबी होती है। तो ये तो 2 बार दे रहा ना कि पहला देखिए कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं होती है, कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ गुलाबी मूली होती है, कुछ गुलाबी जो है मूली हो सकती है, कुछ गोभी मूली हो सकती है, गोभी तो मूली नहीं हो रही, और कुछ गोभी गुलाबी हो सकती है, तो नहीं है। तो ये तो सही हो रहा है, एक तो सही हो रहा है, और गुलाबी मूली वाला भी सही हो रहा है, तो ये बी नंबर। 1 और 2 तो ये हो गया ए नंबर। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड कैडमियम रॉड का क्या काम है। तो कैडमियम क्या करती है, वो वहाँ पे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है और रिएक्शंस को रोकता है। तो चेन रिएक्शन को नियोजित करके वो न्यूट्रॉन को अवशोषित करके रिएक्शंस को रोकता है। तो हो गया 51 का बी नंबर। अब आते हैं 52 वाले पे, इसका HCF निकालना है। तो देखिए इसका 27 का, 18 का, 45 का और 81 का। तो इस पे देखिए मिनिमम जो वैल्यू है जो इससे डिविजिबल है, तो 9 देखिए सबसे डिविजिबल, सब डिविजिबल कर जाएगा। 27 भी, 18 भी, 50, 45 भी, 81 भी। तो क्या आंसर हो जाएगा 20 ए नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आयत क्या दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर कर्मचारी, ये सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। और त्रिकोण क्या दिखा रहा है, ये ग्रामीण लोग को दिखा रहा है, विलेज वाला। और वृत्त क्या दिखा रहा है, BA वाला जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है। और यहाँ पे PO क्या है, ये है PO वाला। अब पहला बोल रहा है कि सही कथन चुने। तो कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, कोई भी PO ग्रामीण नहीं है, कोई भी PO ग्रामीण नहीं है, सभी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रामीण है, ऐसा तो नहीं है, सभी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर कर्मचारी नहीं है, कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है। तो क्या हो जाएगा 53 का ए नंबर। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है कि आकृति को ध्यान करे और निम्नलिखित के सवाल का जवाब दे। आयत सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शाता है, ये तो हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ तो कहीं कोई भी नहीं है। कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, तो कुछ PO सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है। तो ये हो जाएगा ग्रामीण के लिए कौन सा, ये वाला। तो ये वाला जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ रहा है, कुछ PO सॉफ्टवेयर वाला है, कुछ PO सॉफ्टवेयर वाला होगा। तो ये भी नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी PO है, नहीं है। कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा दिखा रहा है, वृत्त दिखा रहा है। तो कुछ ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो ये ग्रामीण है पोस्ट ग्रेजुएट। तो क्या हो गया डी नंबर, 54 का डी नंबर। अब आते हैं 55 पे। तो इस पे बोल रहा है कि सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी PO है, तो कहीं पे तो उस टाइप से नहीं था। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ PO भी है। तो देखिए कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ PO भी है, हाँ। तो ये आंसर हो जाएगा 55 का बी नंबर। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। तो 56 वाले को कैलकुलेशन करना है। तो क्या है 3 3 3 3, इसको क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो माइनस कर दिए तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 3 3 4 0 माइनस 3 3 3 3। तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो आएगा 3 3 3 2 9 6 6 7। तो ये किस नंबर ऑप्शन पे है, डी नंबर पे। तो 56 का डी नंबर क्वेश्चन। अब आ गया 57 वाले पे। इस पे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो 1 1 3 4
7 9 9 9 10 12। अब इधर से आए 4, 1 2 3 4, इधर से भी आए 4, तो 7 और 9 बीच पे बचा, तो 7 + 9 डिवाइड बाय 2 इसके बीच पे, तो क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 2 8। आंसर क्या हो गया बी नंबर, 57 का बी नंबर। अब आते हैं 58 वाले पे। 58 वाले पे बोला है कि टेम्पल को इससे लिख रहे हैं, चर्च को इससे लिख रहे हैं, तो प्योर क्या होगा, तो पी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखिए पी यहाँ पे शो कर रहा है 6 को, यू क्या शो कर रहा है 9 को शो कर रहा है, यू यहाँ पे देखिए 9 को शो कर रहा है, उसके बाद आर 2 को शो कर रहा है और 8, तो 6 9 2 8 किस ऑप्शन पे है, ए नंबर पे, 58 का ए नंबर। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो गोलकुंडा का किला ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनाया है। हुमायूं नई दिल्ली। रानी का बाव जो 100 रुपीज़ वाले पे है, पाटन गुजरात पे। तो ये सारा करेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा ए नंबर, ABCD ए नंबर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाले पे। भारत में नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, यह मुख्यतः निम्न में किस में पाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ये किस में पाया जाता है, भेड़ और बकरियों में, 60 का सी। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 वाले पे क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम ईथर किससे बना होता है, ड्राई क्लीनिंग इत्र विलायक वाले से। उसके बाद क्या है, पैराफिन मोम, ये महलम और कॉस्मेटिक वगैरह पे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, एस्पासेट कोक, और इसका कहाँ पे यूज़ होता है, छत सड़क पे। एस्पासेट देखे होंगे, गैसोलीन, ये ईंधन की तरह काम करता है, ये तो पता ही होगा गैसोलीन के बारे में। तो आंसर क्या होगा बी नंबर, 61 का बी नंबर। अब आते हैं 62 वाले पे। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, तो सी नंबर, 62 का सी। अब आता है 67 पे। 2015 में AIB विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था, तो ये किस देश में जीता था, क्यूबा ने। 63 का ए नंबर। अब आता है 64 नंबर पे। 2009 में उत्तर अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए क्या है, टेरेस्टर 1 का प्रक्षेपण किया गया है, किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो ये फ्रांस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, किस देश के द्वारा, फ्रांस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब है 65 नंबर क्वेश्चन। भारत का कौन सा जिला NOFN उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का पहला जिला बन गया है, तो ये कौन सा है, केरल का इडुक्की, 65 का सी। अभी क्या है 66 नंबर क्वेश्चन। तो 29 को बाइनरी में बदलना, तो 2 से भाग दीजिए, तो 1 से स्पल बचा, इधर हो गया 14, फिर 2 से भाग दीजिए 17 हुआ, 0 से स्पल, फिर 2 से भाग दीजिए 3 बचा, 1 से स्पल हो गया, फिर 2 से भाग दीजिए 1 1, तो क्या हो गया 1 1 1 0 1, तो ये आता है नीचे से, तो क्या होगा सी नंबर, 66 का सी नंबर। अब आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि श्री नागेश ने एक FD पेशेंट किए, जो परिपक्वता की धनराशि प्राप्त करेगा 4500 रुपये, अब 6 महीने के लिए कर रहा है, 20% वार्षिक ब्याज उसको मिल रहा है, और तिमाही है, 12 महीने पे इतना है, तो 3 महीने पे क्या होगा 20/4 5%। अब इस पर लगाना है 2 बार, तिमाही लेना है तो 3 महीना यहाँ पे 3 महीना यहाँ पे, तो 4500 का लगाना है 5% करके 100, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 230, यहाँ से आ जाएगा 230, और उसके बाद फिर क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 5 5 2 225 सॉरी 225, और एक आएगा 225, फिर इसका 5% निकालेंगे तो ये कितना आएगा 12.25, तो 225 + 225 12.25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 662.25, और इसको 4500 से ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 59 62.25, और ये किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी पे, 59 61 25, ये यहाँ पे एक आएगा 61 25, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि मैचिंग करना है, तो मैचिंग इस वाले पे पेपर पे अच्छा खासा मैचिंग पूछ रहा है। तो इनपुट डिवाइस क्या है,
टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग वाला कौन सा है, रोम प्रोसेसिंग करता है। स्टोरेज, कहाँ पे स्टोरेज होता है, फ्लैश मेमोरी पे। आउटपुट, प्रिंटर, हम लोग को आउटपुट मिलता है उस पर, कैसा उस पर लिखा हुआ है। और मेमोरी आ गया तो ये तो डिवाइस स्टोर करेगा। अब 69 क्वेश्चन पे कि रितुल 15% हानि पे इतना रुपए पे बेचा, तो 15% लाभ के लिए क्या कितना रुपए पे बेचेगा। देखिए अगर 1870 रुपया है और 15% हानि पे बेचा तो 100/85। अब लाभ पे बेचेगा कितना, 115/100 पे। ठीक है, 115/100 पे, तो यहाँ से आंसर आएगा 2530। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये कटेगा कितने बार पे, 5 से काटेंगे 1 7, और ये कटेगा 3 3 पे, 3 3 पे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी नंबर आएगा। अब है 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि राजधानी दिल्ली से शुरू होती है और ट्रेन में महिला और पुरुष दोनों हैं। महिला की संख्या पुरुष की संख्या की आधी है। पुरुष अगर x है तो ये x/2 है। अब क्या हुआ, फरीदाबाद में 10 पुरुष उतर गया, और क्या हुआ, ट्रेन में कितना महिला प्रवेश कर जा रहा है, 5 महिला प्रवेश कर जा रही है। 5 महिला ऐड कर, तो अब दोनों इक्वल है, तो हम लोग को सॉल्व करना है। तो x/2 माइनस x/2, और इधर कितना हो गया, 5 + 10 15, और ये हो गया x/2। तो x = 30, तो x/2 कितना हो गया, 15। टोटल कितना था, 45 महिला पुरुष को मिला के। तो सी नंबर, 70 का सी नंबर। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर क्या किया है, बस ये दोनों एक्सचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज करते हैं। तो क्या होगा, CS, ये दोनों को एक्सचेंज कीजिए, ये दोनों को और ये दोनों को, और यहाँ पे हो गया RA, और CE को EC हो गया। तो इससे आ जाएगा 71 वाले पे A नंबर, 71 का A नंबर। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। फिर से आ गया एक मैचिंग। तो 72 वाले पे क्विक लाइम, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। यूरिया, NH2CO NH2। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो हम लोग का कौन सा आंसर बना, 72 का सी नंबर, 72 का सी नंबर। अब आते हैं हम लोग 73 वाले पे। उल्लास जो है वो तेजस से दुगुना काम करता है। अब दोनों एक साथ काम करता है और 18 दिन में समाप्त कर देता है, तो टोटल काम कितना है, 18 दूनी 54। और अगर इसका एक है इफिशियंसी तो कितने दिन में करेगा, 54 दिन में, तो बी नंबर हो गया, 1 × 54। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे कि एक वस्तु का 8 और 18% बेचने पे दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो 108:118, तो यहाँ से अगर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको 5 4 टाइम्स, ये 5 9 टाइम्स, तो यहाँ से आंसर आ गया 54/59, ए नंबर, 74 का ए नंबर। अब है 75 नंबर क्वेश्चन। भारत संविधान के अस्तित्व आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, तो कौन था, सी राजगोपालचारी। उससे पहले कौन था, माउंटबेटन। अगर विदेशी पूछे तो माउंटबेटन, और जैसे भारत सबसे लास्ट सी राजगोपालचारी ही थे। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा। अब है 76। स्वतंत्र भारत का पूछा तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारत पूछा तो सी राजगोपालचारी, पहला और लास्ट था। अब इसको सॉल्व करना है, तो 0.55 मल्टीप्लाई 0.81 डिवाइडेड बाय 4.5। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 55 × 81 4, और ये हो गया 55। तो यहाँ पे 10⁻⁻4, ये हो गया 10⁻⁻1। तो इसको अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 5 11 9, तो 9 हो गया। 99 × 10⁻³ तो 0.099 हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 76 का बी। अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन है कि शिवांगी एक स्थान से दूसरे स्थान पे वापस आने में इतना टाइम लेता है। ठीक है, एक स्थान से उसी स्थान पे आने में कितना, 6 घंटा 15 मिनट लेता है। वही चलते हुए दोनों की दूरी, अगर यहाँ पे जा रहा है गाड़ी से और आ रहा है चलते हुए, और यहाँ पे चलते हुए इधर भी जा रहा है इधर भी चलते हुए आ रहा है, तो कितना लग रहा है, 7.45। तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो चलते हुए आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 7 का आधा 3.5, तो यहाँ पे हो गया 3 घंटा और 30 मिनट, और 30 और यहाँ पे है 22.5, तो 52.5 हो गया। अब ये था इसका हम लोग का, ये हम लोग का था चलते हुए के लिए। ठीक है, जब एक टाइम चलते हुए के लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कि दोनों तरफ वाहन से कितना होगा,
तो ये चलते हुए था, तो यहाँ पे 615 में इसको अगर हम लोग 52.5 से अगर माइनस कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो 22 पॉइंट, यहाँ से 22.5 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आना चाहिए। 77 तक का क्या हो गया, ए नंबर, 4 घंटे 45 मिनट, ए नंबर। अब है 78 नंबर क्वेश्चन। 78 है कि 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम के मेयर पद पे निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल के एशियाई महिला कौन थे? तो वो कौन थे? डी नंबर, हरभजन कौर बीर। अब है 79 क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? वेब कैमरा, VCR, डिजाइटर और प्रोसेसर। तो क्या हो जाएगा इस पर? डी नंबर, प्रोसेसर अंदर पे काम करता है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रोसेसिंग का काम करता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन पे, संविधान के प्रारंभ होने से किस अधिनियम में नागरिकता पाने के लिए गंवाने के संबंधित प्रावधान है? तो ये कौन सा है? 1955, नागरिकता संशोधन बिल 1955। अब इसी पे अभी संशोधन हो रहा था CA NRC पे, तो क्या हो गया 80 का C नंबर। अब आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। तो इस पे दिया हुआ है कुछ पॉइंट, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। 6 दोस्त है, अब षटकोण वाले पे रह रहा है, ये षटकोण है। अब क्या बोल रहा है, मेज के इर्द गिर्द है, प्रत्येक कोने पे बैठा हुआ है और इधर की तरफ देख रहा है, केंद्र की तरफ देख रहा है। और प्रेम क्या है, उत्कर्ष के बाएं के दूसरे पे है। प्रेम जो है उत्कर्ष के बाएं से दूसरे नंबर पे, इसका बायां ये हो गया। और पूछ रहा है काजी ऋत्विक और सनी के पड़ोसी है, तो हम लोग ले लेते हैं काजी जो है ऋत्विक, काजी जो है सनी और ऋत्विक का पड़ोसी है। तो जहाँ पे लेना पड़ेगा 2 खाली रहे, तो देखिए 1 हो गया पोर्शन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ऐसा लेंगे कि बीच में खाली, उत्कर्ष तो यहाँ पे है तो काजी को यहाँ पे ले लिए। अभी ऋत्विक यहाँ पे है, सनी यहाँ पे है, ऋत्विक यहाँ पे है, सनी कहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं। और टीनू जो है सनी के बाईं पे है, टीनू जो है सनी के बाईं पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सनी को लेते हैं तो उसके बाईं पे नहीं आ रहा है, टीनू जो है सनी के बाएं पे, बाएं पे कितने हैं, बाएं के दूसरे नंबर पे। तो सनी को यहाँ पे रखते हैं, सनी को, और ऋत्विक को यहाँ पे रखते हैं। तो इसका पहला बायां ये हो गया, सेकंड बायां ये हो गया, तो ये टीनू है। तो अब हम लोग सबका आ गया। अब टीनू के सामने कौन बैठा है, टीनू के सामने कौन बैठा है उसको पहले चेक करते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन, तो टीनू के सामने कौन बैठा है, काजी, ये बैठा है काजी, तो हो गया 81 का बी नंबर। अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। काजी के बाईं और चौथा व्यक्ति कौन बैठा है, ये हो गया काजी, और इसकी बाईं कहाँ हो गया, 1 2 3 4, तो बाईं पे कौन है, सनी है। आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब है 83 नंबर क्वेश्चन, प्रेम का पड़ोसी कौन है? तो प्रेम का पड़ोसी यहाँ पे कौन है, टीनू और सनी। तो क्या हो जाएगा, टीनू और सनी। तो ऑप्शन पे कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन सी रॉन्ग होना चाहिए। अब है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 पे सरल करने बोल रहा है, -x इधर गया तो +1 हो गया, तो x = -1, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। तो 85 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि sin a का वैल्यू दिया है और cos b का वैल्यू दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना है, sin a + sin b। तो फॉर्मूला क्या होता है sin a + b का, sin a cos b + cos a sin b। अब हम लोग पुट करते हैं, तो sin a का वैल्यू दिया है बट sin b का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, cos a का वैल्यू नहीं पता है। तो ये हो गया sin का वैल्यू 4 5, तो ये 3 हो गया। तो sin a कितना होगा, 4/5, तो cos a कितना होगा, 3/5। ये हो गया sin b, तो 5 13, तो ये 12 हो गया। sin b अगर है 5/13, तो cos b कितना होगा, 12/13। अब हम लोग पुट करते हैं, sin a कितना हो गया, 4/5, cos b हो गया 12/13, और cos a कितना हो गया, 3/5, और sin b कितना हो गया, 5/13। तो नीचे पे तो 65 आ रहा है, ये कितना हो गया, 12 × 48, और ये हो गया 15। तो यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा, 63/65। तो ऑप्शन नंबर ए, 85 का हो गया ए नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग
साबित करते हुए एकमात्र घंटा कौन सा है, घटना कौन सी है, तो वो है पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता करना है हम लोग को, तो उसके लिए क्या करेंगे, पोलराइजेशन। डी नंबर 86 का डी। अब आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में 25 का धोखा दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे 25 का धोखा दे रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ए प्लस बी, ए बी बाय 100, तो 25 प्लस 25, 25 मल्टीप्लाई 25 बाय 100, तो यहाँ से आ गया 25 25 50 प्लस 6.25, तो 56.25, तो क्या हो गया, बी नंबर 87 का बी। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। के का वैल्यू दिया -3, तो -3 का क्यूब, और ये हो गया 3 इंटू -3, तो -27 -9 -36 आ गया, ए नंबर 88 का ए नंबर। अब आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। उस भारत संगीत का नाम बताइए जो सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत बनाया गया है, तो ये कौन सा है, ए आर रहमान, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी। 89 का बी। अब है 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ये अगर इस टाइप से हम लोग ले आए यहाँ पे, तो ये फिट कर जाएगा। देखिए इसका अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये, ए नंबर होगा 90 का ए नंबर। अब आते हैं 91 वाले पे। तो ए यू के संदर्भ में एक्साइड अमाउंट यूनिट, एक्साइड अमाउंट यूनिट ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, कार्बन के उत्सर्जन से। तो 91 का ए नंबर हो गया। अब आते हैं 92 वाले पे। तो देखिए 92 वाले पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे डार्क नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे डार्क किया हुआ, तो यहाँ पे कौन डार्क होगा, ये वाला त्रिभुज और ये स्क्वायर। तो त्रिभुज स्क्वायर यहाँ पे डार्क है, लेकिन ये दोनों आना चाहिए, ये दोनों अनडार्क वाला आना चाहिए, ये दोनों अनडार्क वाला आना चाहिए। तो इस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज और जो है ये कहाँ पे डार्क है, त्रिभुज और ये स्क्वायर वाला। त्रिभुज स्क्वायर डार्क है, यहाँ पे डार्क है, ये दोनों अनडार्क है। सही, इस पे देखिए ये दोनों अनडार्क हो गया, ये डार्क हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए नंबर ये आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज और स्क्वायर तो यहीं पे है, एक में ही डार्क है और तो कहीं पे है नहीं। अब आते हैं 93 पे। वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किसने किया था, तो ये टिम बर्नर लीच ने किया था, ए नंबर। अब है 94 वाला। इस पे भी क्या हो रहा है, सेम एक बनाए, ये दोनों एक्सचेंज कर रहा है, ये दोनों एक्सचेंज कर रहा है, तो सिमिलरली क्या होगा, ए एम यू एन और ई आर। तो 94 का क्या हो जाएगा, ए एम वाला देखिए, ए एम यू एन, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी। अब है 95, राइडर कप किससे संबंधित है, तो राइडर कप गोल्स से संबंधित है, सी नंबर। 96, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, तो ये 98 में, भारत के एक साल बाद, 1948 पे, ऑप्शन नंबर बी पे। अब है 97 पे है कि उस स्मारक का नाम बताइए जो हिंदू मंदिरों में प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ उत्कृष्ट कीर्ति के साथ एक जैसा पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर शामिल है, और यह बगलकोट कर्नाटक पर स्थित है, तो ये कौन सा है, पडक्कल का मंदिर, सी नंबर 90 पडक्कल, विरूपाक्ष कहाँ, पडक्कल पे है। अब है 98, तो 98 पे यहाँ कथन क्या बोल रहा है कि हाल ही में एक स्टेज शो पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान लेने या बिल्कुल नहीं लेने की आदत नहीं है, या तो पूरा लेगा या तो बिल्कुल नहीं लेने की आदत है उस अभिनेत्री को। तो अभिनेत्री ने हाल में स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान ले लिया, अभिनेत्री ने हाल में स्टेज शो के लिए कोई पैसा नहीं लिया, तो बिल्कुल या तो ये अनुसरण करेगा या तो ये अनुसरण करेगा, या तो पूरा पैसा लेगी या तो पैसा लेगी ही नहीं, मीन सी नंबर 96 का ये, 98 का सी नंबर। अब है 99, केवल धातुएं पानी हाइड्रोजन को स्थापित करेगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, जो हाइड्रोजन के क्या होगा, ऊपर होगा वो स्थापित करेगा, हाइड्रोजन के नीचे होगा वो स्थापित नहीं करेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत के पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था, वो दादा साहब फाल्के। और हम लोग का जो हिंदी सिनेमा का, या हम लोग बोल सकते हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्राइज वो क्या है, दादा साहब फाल्के, ये हरिश्चंद्र मूवी का निर्देशन किया था, तो डी नंबर। तो आज का हम लोग का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे सेट 4 लेके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।